कहानी सोनपुरा गांव में रघुवीर सिंह नाम के एक जमींदार रहते थे, जिनके 4 बेटे और एक बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिला। जमींदार की बेटी सीमा अपने पिता के इस दुलार की वजह से हठी और गुस्सैल स्वभाव की हो गई। इसके अलावा वो आलसी भी थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने उससे कहा, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर न चढ़ाओ। विवाह के बाद कैसे निभाएगी? मैं इसके ससुराल दास दासियां भिजवा दूंगा, जमींदार ने कहा। सोनपुरा के पास एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम था अरुण। अरुण के जन्म के समय ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। अरुण को किसान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। महामारी में किसान का बैल मर गया। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसे रघुवीर सिंह से पैसे उधार लेने पड़े। वर्षा न होने से फसल भी न हुई। लगातार ब्याज से किसान का ऋणभार बढ़ता रहा। पिता पुत्र इसी चिंता में डूबे रहते। समय के साथ जमींदार की बेटी सीमा भी बड़ी हो गई। जमींदार को उसके विवाह की चिंता हुई। सीमा से विवाह करने के लिए कोई भी युवक तैयार नहीं हो रहा था। तभी जमींदार को अरुण का ख्याल आया। अरुण सुंदर होने के साथ बुद्धिमान भी है। इसके अलावा किसान उनका कर्जदार भी है, सो इस रिश्ते के लिए वो मना भी नहीं करेगा। धन के प्रभाव से सीमा को खुश भी रखेगा। यही सोचकर जमींदार ने किसान के यहाँ विवाह प्रस्ताव भेजा। न चाहते हुए भी अरुण को यह शादी करनी पड़ी। ससुराल में भी सीमा का व्यवहार नहीं बदला। पति के साथ ससुर को भी फटकार देती थी। किसान जमींदार के भय की वजह से कुछ न बोलता था। अरुण गंभीर और स्वाभिमानी युवक था। कुछ दिन तक तो वो चुपचाप अपने पिता का ये अपमान देखता रहा, क्योंकि वो सीमा की शिकायत करता भी तो किससे। एक दिन अरुण ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। पुत्र की बात सुन पिता ने भी स्वीकृति में गर्दन हिला दी। अगले दिन अरुण ने चुपके से सभी दास दासियों को जमींदार के घर वापस भेज दिया। उसने कहा, अपने घर की जिम्मेदारी स्वयं निभानी चाहिए। सीमा जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोर से भूख लगी। अरुण ने कहा, खाना बना लो। सीमा रुआंसी होकर कहने लगी, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूँगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। अरुण बोला। अब अरुण की बात मानने के अलावा सीमा के पास कोई चारा नहीं था। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। अरुण खाने के बाद बोला, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने, तुम घर में चौकस रहना। चौकस क्यों? सीमा ने पूछा। अरुण ने बताया, दिन में प्रेत यहाँ से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालते हैं। सीमा डर गई। नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। एकाएक उसके मुंह से निकला। अरुण ने पूछा, तो तुम मेरे साथ खेत चलोगी? सीमा बोली, मैं इस ठंड में बाहर नहीं जा सकती। एक बात बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? अरुण ने कहा, मेरे सामने भी आते हैं, पर जो उनकी तरफ देखता है प्रेत उसी को चोट पहुंचाते हैं। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो प्रेत सामने से गुजर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अरुण खेतों की ओर चल दिया। घर में खाली बैठी सीमा को डर लगने लगा। उसने सोचा, मुझे काम करते रहना चाहिए, इससे प्रेत की नज़र मुझ पर नहीं जाएगी। इच्छा के विपरीत वो काम करती रही। वह डर से खाली भी नहीं बैठ सकती थी। उसने मन में सोचा, अरुण के आने से पहले क्यों ना खाना ही बना लिया जाए। उस रात का खाना सीमा ने बना लिया। अरुण जब घर आया तो देखा पूरा घर साफ होने के साथ साथ रात का खाना भी बन गया है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। सीमा ने बताया, आज प्रेत नहीं आए, मैं काम में जुटी रही। शायद वो बगल से निकल गए होंगे, अरुण ने उत्तर दिया। इसके बाद तो ये दिनचर्या बन गई। किसान और अरुण खेत में काम करते और सीमा प्रेत के डर से घर का सारा काम करती। उसका स्वभाव बदल गया। 2 महीने गुजर गए। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी के संग सीमा से मिलने आए। सीमा को देख वो दंग रह गए। वो भाग भाग कर घर का काम कर रही है। उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर सीमा उनके गले से लिपट गई। फिर बोली, पिताजी, हमारे यहाँ कुछ काम करिए। उसने अपनी माँ से भी यही कहा। उसे डर था कि प्रेत कहीं माता पिता को नुकसान न पहुँचा दे। जमींदार को बेटी की बात माननी पड़ी। वो आंगन में रखे भूसे को घर में रखने लगे। शाम को जब अरुण और उसके पिता खेत से लौटे तो दोनों अचंभित खड़े देखते रह गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी। जमींदार बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
घर में घुसते ही सीमा ने मुझे काम में लग जाने को कहा। अरुण कुछ बोलता, इससे पहले ही सीमा बोल पड़ी, यदि आप काम नहीं करते तो प्रेत आपको हानि पहुंचा सकते थे। प्रेत? जमींदार की पत्नी ने पूछा। हाँ हाँ, यहाँ से प्रेत गुजरते हैं, सीमा बोली। जमींदार ने अरुण से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बेटी इतना काम करे, तुमने नौकरों को क्यों लौटाया? अरुण ने उत्तर दिया, विवाह के बाद लड़की पर उसके पति का अधिकार होता है, पिता का नहीं। जब हम स्वयं इतनी मेहनत करते हैं तो इसका भी कर्तव्य बनता है कि ये भी हमारा साथ दे और ऋण चुकाने में हमारी मदद करे। जमींदार बोला, पर वो ऋण तो मैंने सीमा के विवाह के समय ही माफ़ कर दिया था। अरुण ने कहा, मैं आपके पैसे अवश्य ही लौटाऊंगा, हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जमींदार की पत्नी ने पूछा, बेटा वे प्रेत कौन से हैं जिनकी बात सीमा कर रही है? अरुण बोला, माताजी, पहला प्रेत है आलस्य। यदि सीमा आलस कर बैठी रहती तो इसे आलस्य का प्रेत नोच डालता। दूसरा प्रेत है आपका ये ऋण। जब तक मनुष्य अपना ऋण न चुका दे उसे चैन नहीं आता। अरुण की बातें सुनकर जमींदार प्रसन्न हुए। उसकी पत्नी बोली, बेटा तुमने मेरी बेटी का उद्धार कर दिया, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। अब सीमा को भी असली प्रेतों की पहचान हो गई थी। उसने अरुण से कहा, अब हम दूसरों पर कभी आश्रित नहीं रहेंगे। इसके बाद तीनों ने मेहनत करके जमींदार का ऋण भी चुका दिया। हे, मैं हूँ आपका डोरेमोन। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। बाय बाय।